बेटी है। मधु, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? सांप है। क्या है वहाँ? वहाँ पर। कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा है। सांप नहीं है। वहाँ पर सांप है। बेटी, हाँ, वो तो तार है। उधर उधर है। हाँ? मधु बेटी, ये तुम्हारा वहम है। वो तार है, जरा देखो तो। मैंने अकेले कमरे में बैठोगी तो दिमाग में बुरे विचार आएंगे। तुम नीचे आ जाओ। आओ, आ जाओ। आराम से, आराम से बेटा। मैंने सांप देखा है डैडी। सांप जैसा कुछ नहीं ये है। भ्रम है। What is this? आ जाओ बेटा, आराम से, डरो मत। आ जाओ। बैठ जाओ और डरो मत, हम लोग हैं। अब जल्दी जल्दी खाना परोसो। मधु बेटी को नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए आज नूडल्स बनाए हैं मैंने यहाँ। बात कम, काम ज्यादा। हाँ? क्या हुआ बेटी मधु? तुमको? ये नूडल्स है, तुमको पता है ना सर? मधु, मधु बात सुनो बेटी। मधु क्या हुआ? क्या बात है बेटी, घबराई क्यों तुम? वहाँ पर सांप है। वहाँ पर ये क्या हो गया मेरी बहुत बच्ची सारे सांप को? हैं। मधु, मधु। अंकल कूल डाउन। बहुत सारे सांप है। अंकल, बहुत सारे प्रवीण। सांप है वहाँ पर। छोटे छोटे। बेटे, ऐसे मेरी बेटी का क्या होगा? डोंट वरी अंकल, मैं एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स। बैठी बैठी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। एक्चुअली आपकी बेटी को डायल्यूशन हुआ है। इसका मतलब, डायल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, मन का भ्रम। इसका कुछ उपाय है डॉक्टर? उपाय जरूर है। उसके मन में सा क्या है, वो डर हमें निकालना है किसी भी तरह, बस और कुछ नहीं। अब हमको करना क्या होगा? करना और क्या होगा, शादी करवा दीजिए। हनीमून पे जाएगी तो सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। सगाई कितने बजे शुरू होगा? पंडित जी जल्दी कीजिए, दक्षिणा नहीं चाहिए क्या? चाहिए। पंचमी, सप्तमी, एकादशी, सुबह 10:30 बजे के बाद समय शुभ है। उसी समय हम लोग सगाई कर देंगे। बेटा, हाँ माँ। मधु को क्या हो गया है? आज सगाई की शुभ घड़ी में इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज तो इसका चेहरा खुशी से खिला हुआ होना चाहिए। सुंदर सी हो परी परी, तुम हो मेरी मेरी मेरी, मन में मेरे चली चली करके ये दीपावली। सुंदर सी हो परी परी, तुम हो मेरी मेरी मेरी, मन में मेरे चली चली करके ये दीपावली। खूबसूरत हो तुमको ये पता ही नहीं है, प्यार करते हैं हम तुमसे क्या तुम्हें भी है। ओ सुंदर सी हो तुम हो मेरी।
भी सुंदर करती है प्यारी धरती को, चांद की किरणें भी करती है सुंदर लहरों को, इंद्रधनुष भी सुंदर करता प्यारे बादल को। तू जब भी मुस्कुराए लगता है बजती है शहनाई, जब भी होता प्यार तो ऐसी हालत होती है। कुछ भी हो पर मुस्कुराते रहना है तुमको। सुंदर सी हो परी परी, तुम हो मेरी मेरी मेरी, मन में मेरे चली चली करके ये दीपावली। मौसम में सूरज अच्छा लगता है, सीता को भी राम के संग में अच्छा लगता है। हर प्रेमी को प्यार का मौसम अच्छा लगता है। सदा तुम मुस्कुराओ जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, छोटी सी चिड़िया भी देखो मुस्कुराती है। जब भी होता प्यार तो ऐसी हालत होती है। ये देखो तू तो है प्यारी, तेरी बातें भी प्यारी, तुझे प्यार करेंगे प्रेसी प्रेसी प्रेसी। तू मुझे चाहता है, मुझको सताता है, क्यों मुझे चाहता है, तू मुझे प्यार करे क्यों? अरे दिल तुझ पे आया है, प्यार तुझे करता है, प्यार में मर जाऊंगा सुन ले तू। ना 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 तन्ना ना 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 तन्ना ना, बुढ़े मेरे पीछे ना। आजा आजा मेरी मोनालिसा। हाँ, राहु कल आने से पहले ही हमको सगाई का काम पूरा कर लेना चाहिए। आइए आइए, शुभ काम में देर किस बात की, चलिए चलिए। मधु, मधु कुछ नहीं हुआ। मधु, मधु, डैडी, ये वही सांप है जो मेरे पीछे पड़ा है। ये तावीज तुम्हारे पास जब तक है ये सांप कुछ नहीं कर पाएगा। तुम डरो मत मधु। सांप यहाँ पर आया पर उसने इसे डसा नहीं। ये शादी रोकने के लिए आया। अच्छा तो ये बात है, अब मैं अच्छी तरह समझ गया। प्रवीण, हम लोग हैं नाग भक्त और ये लड़की नाग पर रिसर्च कर रही है। ये हमारी बहू नहीं बन सकती, ये बोल बोल कर मैं थक गया हूँ। तुमने कहा था कि भक्ति अलग है और पढ़ाई अलग है, तो अब ये क्या हो रहा है? इतने लोगों के सामने तुम्हारी बेटी को सांप काटने आया था। ये सांप इस लड़की का दुश्मन है। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। समझे जी। अच्छा हुआ कि सगाई से पहले ही सब कुछ पता चल गया। चलो जी बात तो चलते सुनो। हैं। लेकिन ऐसा मत कहिए। सगाई होने से पहले कैसे जा सकते हैं आप? अगर हम यहाँ से नहीं गए तो कुत्ते की मौत मरेंगे। पिताजी सोच समझ के बोलो। प्रवीण,
अगर ये लड़की हमारे घर में आई तो हमारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। चलो यहाँ से। इस हालत में मैं मधु को नहीं छोड़ सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ डैडी, किसी भी हालत में मैं मधु को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक नाग दोष वाली ये लड़की मेरे घर की चौखट पार नहीं कर सकती, समझे? चलो जी तुम। एक बार सोच लो बेटा, अपने डैडी की बात सुन लो। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। सुन लिया? सुनी इसकी बात तुमने? इसे हमारी कोई परवाह नहीं है। अब इसके कर्म ही खराब है तो हम क्या करें? मधु कहाँ है? नमस्कार, वो ऊपर है जी। बड़े बुजुर्ग गुस्से में आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। उन लोगों से क्या लेना देना है? प्रवीण तो अपने पास है ना। अरे आप आइए, बैठिए प्लीज। बैठिए ना। बैठिए। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। अच्छा, क्या? मधु, तुमने रिसर्च में जो लिखा है और जंगल में जो देखा और सीखा वो बहुत ही अच्छा है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर सका। ये तो कमाल है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। तुमको बहुत अच्छा ज्ञान मिला, इससे बहुत लोगों का उपकार होगा, देश को इस पर गर्व होगा। साइंस ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। तुम देखना मधु, यू विल गेट एन इंटरनेशनल फेम। यस, एग्जैक्टली प्रोफेसर, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नाग शास्त्र के बारे में सबको पता होना चाहिए। प्रोफेसर जी, अब तुरंत कॉन्फ्रेंस अरेंज कीजिए। ये सेमिनार अरेंज करने के लिए शुक्रिया। सर्प जाति का प्रतिकार नहीं है, ये बात मधुमती ने रिसर्च करके बिल्कुल साबित कर दी है। मेरी स्टूडेंट मधुमती जंगल में जाके सर्प जाति के दुश्मन बिल्कुल नहीं बनी। उसे वाकई कामरूप शक्ति का पता चला है। झूठ, बिल्कुल झूठ। कामरूप नाम की कोई चीज ही नहीं। ये सबको बेवकूफ बनाने का तरीका है। एकदम बेकार की बात है। आई डोंट बिलीव ऑल दीज थिंग्स। नो नो नो। आपके कारण ये सेमिनार आयोजित किया है। अब मेरी स्टूडेंट मधुमती कुछ शब्द कहेंगी। सबको मेरा नमस्कार। मैं कोई सांपों की पत्रकार नहीं हूं। मैंने थीसिस भी सबमिट किया है। जब मैं जंगल में गई